अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम गाजी है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल है दोस्तों, एक फ्रांसीसी औरत ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसके साथ अल्लाह पाक का क्या मोजिज़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके ईमान में मजबूती आएगी और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ज़ाया न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फ्रांसीसी खातून की कहानी सुनाएंगे जिसने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस खातून के साथ ऐसा क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये कहानी है फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मार्गरेट की, जिसे कॉलेज में अल्जीरिया का एक शख्स इब्राहिम से मोहब्बत हो गई और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इब्राहिम से शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। इब्राहिम ने उसका इस्लामी नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब और इब्राहिम अल्जीरिया में हंसी खुशी रहने लगे। दोनों में काफ़ी मोहब्बत थी, जिसके बाइस ज़ैनब को अपने फ़ैसले पर फ़ख्र था और वो खुश थी कि उसने इस्लाम कबूल करके कुछ गलत नहीं किया। 5 साल गुजर गए लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर हुआ यूँ कि ज़ैनब को छाती में दर्द रहने लगा। इब्राहिम ज़ैनब को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर्स ने ज़ैनब का मुआयना किया और तमाम टेस्ट लिए। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ज़ैनब को छाती का कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर है। कैंसर पूरे जिस्म पर फैल चुका है, जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है और ज़ैनब बस चंद दिन की मेहमान है। ये खबर इब्राहिम और ज़ैनब के लिए क़यामत से कम नहीं थी। ज़ैनब को मौत करीब देखकर अपने माँ बाप, बहन भाइयों की याद सताने लगी और उसने अपनी माँ को कॉल की और अपनी बीमारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी माँ समेत सारी फैमिली ने कहा कि देखा, ये सब आज़ाब तुम पर इसलिए आया है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम अभी भी सब छोड़कर वापस आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और फ्रांस में तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इब्राहिम इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। बात अगर सिर्फ ज़ैनब की बीमारी की होती तो वो इजाज़त दे देता कि वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाए, पर यहाँ तो बात उसके ईमान की आ गई थी। उसके सच्चे दीन को चैलेंज कर दिया गया था और कहीं ना कहीं ज़ैनब भी फैमिली की बातों से डोलती महसूस हो रही थी और इस्लाम को लेकर शको शुबे का शिकार लगने लगी थी। इब्राहिम ने खुद को इस सूरत हाल में बेहद बेबस पाया और एक रात खुदा के हुजूर सजदा रेज हुआ और सजदे में रोने लगा। सजदे में रोते रोते अल्लाह से दुआ करने लगा कि या मेरे परवरदिगार, तू सब जानता है और तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक हम सबको तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। मैं तेरी हर रज़ा पर राज़ी हूँ, मगर बात तुझ पर आ गई है। अगर ज़ैनब शिफा याफ़ नहीं हुई तो ये लोग जीत जाएंगे और कहेंगे कि इस्लाम के बाइस ये मौत का शिकार हुई। ऐ कुल जहानों के मालिक, मुझे अपनी नहीं है, बस तू ज़ैनब को शिफा याफ़ कर दे ताकि ज़ैनब का भी ईमान कायम रहे और उसकी फैमिली को भी जवाब मिल सके कि वो गलत थे और मेरा रब सच्चा है, मेरा रास्ता सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। वो रोते रोते दुआएं करता रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया। ज़ैनब जाग चुकी थी और काफ़ी फ्रेश लग रही थी, जबकि ज़ैनब अपनी हर रात आखिरी समझ चुकी थी और बस वक्त लम्हे गिन रही थी। जबकि उस दिन उसकी तबीयत में कुछ बदलाव सा था और जिसमें कोई दर्दनाक कहट महसूस हो रही थी। जब 2 दिन ज़ैनब को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई तो इब्राहिम उसे अस्पताल लेकर गया, जहां उसके सारे टेस्ट दोबारा किए गए। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स देखी तो हैरान रह गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये रिपोर्ट इसकी पहली रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी पहली रिपोर्ट ने कैंसर बताया था और रिपोर्ट से ये साबित था कि ये बस कुछ दिन की मेहमान है, मगर अब की रिपोर्ट्स एक सेहतमंद लड़की की रिपोर्ट्स की तरह नॉर्मल है। ये मामला सभी के लिए एक मौजज़े से कम नहीं था। इब्राहिम जानता था कि ये हकीकत में उसके रब्बे अजीम का मौजज़ा है, जिसने उसकी दुआओं से उसकी बीवी को नई ज़िंदगी बख्शी है। बेशक
वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। इब्राहिम ने ज़ैनब को बताया कि ये फ़कत बेशक, उसके बेशक, सच्चे रब की बेशक। कुदरत का कमाल है और अब वो उसके साथ फ्रांस जाना चाहता है और ये मौजज़ा उसकी फैमिली को खुद बताना चाहता है जिन्होंने इसके मज़हब पर उंगली उठाई थी और तुम्हारी बीमारी को मेरे सच्चे दीन की वजह करार देकर शक में मुब्तला किया था। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी फ्रांस जाते हैं और ज़ैनब की फैमिली जब इन रिपोर्ट्स का खुद तज़किया करती है, चूँकि पहले रिपोर्ट्स उन्हें भेजी जा चुकी थी, जब वो नई रिपोर्ट्स देखते हैं और ज़ैनब की सेहत देखते हैं अच्छा। तो वो हैरान रह जाते हैं और वो सारी सुभान फैमिली अल्लाह, सुभान इस्लाम अल्लाह। कबूल कर लेती है। बेशक अल्लाह बेशक, जिसे बेशक। चाहता है नवाज देता है। बेशक बेशक। उसके हर काम में मसलियत छुपी हुई है और उसके ऐसे ईमान अफरोज़ मौजज़ात बिल्कुल। आए दिन हम देखते रहते हैं। दोस्तों, एक और कहानी जो कुरानी आयत की मौजज़ाना तासीर की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की एक खातून सूरा यासीन का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़कर ओह। मुसर्रफ इस्लाम हो गई। उम्मे अमीना बदरिया की ये ईमान अफरोज़ दास्तान कबूल इस्लाम इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। वो कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना था, जबकि मेरी वालिदा बुद्ध मत थी। वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मेरा पैदाइशी नाम टेनथिया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मीडियर एमए इकोनॉमिक्स किया और बिजनेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। इसी दौरान शादी हो गई। शादी इस्लामिक कानून के मुताबिक हुई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे। वो शादी के बाद मुसलमान हुए थे, लेकिन नाम के मुसलमान थे, इस्लाम पर अमर पैरा नहीं थे। और मेरे वालिद भी नाम के मुसलमान थे और इन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम ना था, ना उन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मुल्हिद थी। मैं जब अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी थी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि दुनिया से मेरा दिल उजाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। इस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज़ पढ़ना चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शौहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बहुत बुरा माना। उसने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह नहीं है और न नमाज वगैरह कुछ है। दर इस्लाम मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे। फिर मैं तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मेडियल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जुमे वाली कुरान मजीद पढ़ने के लिए लिया। मैं उसे घर ले जाकर महज उसकी वर्कदानी कर रही थी। सूरह यासीन की इन आयत का तर्जुमा मेरे सामने आया, जिसमें चांद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है और सूरज अपनी मुहैया राह पर गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह अजीज़ व अलीम की मंसूबा बंदी है और चांद की हमने मंजिलें मंजूर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो उनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल कि चांद को जा पकड़े, न रात दिन पर शफकत ले जा सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जुमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो ज़रूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस उसी लम्हे में मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अजीमुल शान का मुतालिया किया और इस पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। मैं जब इस्लामी तालीमात का मुतालिया करती हूँ तो पहले अपने साबिका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ और फिर इन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी। फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है तो उसी दिन मैंने अपने घर जाकर स्कार्फ़ लिया और पहनना शुरू कर दिया। नीज़ इस्लाम का गहराई से मुतालिया करने लगी। मैंने खासी कोशिश की कि मैं अपने शौहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, लेकिन वो ना माना। हालांकि मेरी उससे एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। आखिर मैंने उससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे तलाक दे दी और मुझसे और मेरी बेटी से दस्तबरदार हुआ। आखिर में मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूँ। मैंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत करने की तरजीह दी। इस्लाम लाने से पहले मेरी बेटी का नाम तमान वॉट था।
इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने इसका नाम सुभान तब्दील अल्लाह। करके अमीना रख दिया। मैंने अपना नाम गज़वाए बदर की निस्बत से बदरिया रखा था। बेटी के हवाले से मैं उम्मे अमीना कहलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में भिजवाना मुनासिब न समझा, क्योंकि वहाँ तालीम में मौसीकी और इनके परचम के आगे अदब व एहतराम के लिए मुख्तलिफ अफ़ाल की अदायगी शामिल थी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को अपने घर ही में इस्लाम की इब्तिदाई तालीम और तरबियत दी है। मैं पाकिस्तानी मुसलमान औरतों से भी कहूँगी कि वो अपने दीन की तरफ मुतवज्जो हों। दुनिया की कुछ हैसियत नहीं है, बिल्कुल। ये चंद रोज़ की ज़िंदगी है, इसे गुजर ही जाना है। अगर ये हकीकत समझ ली जाए तो माल, जायदाद, औलाद, इन सब की हकीकत इंसान पर आशिकारा हो जाती है। इसलिए इनको चाहिए कि सही मानों में इस्लाम को बतौर दीन कबूल करें। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर औरतें शरई पर्दा नहीं करती, सिर्फ रिवाजी पर्दा करती हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह उनका ये अमल दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अजर का जरिया होगा। बहुत अच्छा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस चैनल का नाम है राह जन्नत। इस चैनल पर बहुत ही शानदार वीडियो भाई बनाते हैं और बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या आपने के इस औरत के बारे में कि उनको कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया था, और लोग उनको ताने दे रहे थे कि जो है अगर तो ये बीमारी इसलिए आई है कि तुम मुसलमान हुई हो तब ये बीमारी आई है। तो उनके शौहर ने रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कि अपने रहमत की नज़र इन लोगों को पर डाली और जो है इनकी बीमारी को शिफा में बदल दिया। बहुत ही शानदार वीडियो था, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।